चलो अब बात करते हैं आगे। अमोंग हिंदूज टू प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एस्पेशली इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। मतलब कि पर्टिकुलर हिंदू रिलीजियन को फॉलो करने वाले लोगों ने भी प्रिंट कल्चर को बहुत ही ज़्यादा एनकरेज किया, उसका यूज़ किया। क्यों? रिलीजियस टेक्स्ट जो है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब कि लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करके खुद सब कुछ एक्सप्रेस कर सके दूसरों को, मतलब वहाँ के लोगों को। ओके, जैसे कि संस्कृत में रामायण है, महाभारत है, तो उसको गुजरात में गुजराती में, महाराष्ट्र में मराठी में, कन्नड़ा में कर्नाटका में कन्नड़ा में, केरल में मलयालम में, तमिलनाडु में तमिल में, अलग अलग लैंग्वेजेस वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया, सो दैट लोगों के अंदर अवेयरनेस एंड नॉलेज की ग्रोथ हो। ओके, सो 3 पॉइंट। फर्स्ट, प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का क्या मतलब उन्होंने लिखा था, रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। ओके, वो हनुमान जी वाली हनुमान चालीसा का मैंने बताया ना तुम लोगों को, सबसे अच्छी हनुमान चालीसा। अरे हनुमान जी, अरे रामायण वो अलग, हनुमान चालीसा वाला जो उन्होंने फिर डिस्ट्रॉय कर दी थी खुद ही, वो रामायण थी। यस, रामायण थी। और अभी तुम क्या बोल रहे थे? रामायण, रामायण का ही बोल रहे थे। अच्छा, तो मैं क्या बोला पहले? अच्छा, नहीं, मिक्स हो गया। मिक्स क्या हो गया कि हनुमान चालीसा किसने लिखी हुई थी? किसने लिखी? तो इसलिए मिक्स हो गया कि अभी रामचरितमानस आया ना, इसलिए। तो रामायण किसने लिखी थी? जो हाँ, मतलब वो डिस्ट्रॉय की वो, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। यस, ओके। सो तुलसीदास जी ने लिखा था रामचरितमानस और तुलसीदास जी ने ही लिखी थी हनुमान चालीसा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। केम आउट फ्रॉम कलकत्ता इन 1810। तो जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा हुआ था वो फर्स्ट प्रिंट हुआ रामचरितमानस तुलसीदास जी का कलकत्ता में 1810 में। ओके, पहले तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैन्युस्क्रिप्ट वाला था हमारे पास, लेकिन अब प्रिंट वाला रामचरितमानस आ गया। 1880s में द नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ, प्रेस का नाम है नवल किशोर प्रेस, लखनऊ में, एंड द श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे, बॉम्बे में है ये, पब्लिश्ड न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाक्यूलर्स। मतलब कि लोकल लैंग्वेज में ये दो प्रेस जो है लखनऊ में और मुंबई में, उन्होंने 80s तक, मतलब 1880s तक बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में पब्लिश किया, मतलब लोकल लैंग्वेज में पब्लिश किया। दो प्रेस के नाम याद रखना, नवल किशोर प्रेस एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस। And third, religious text therefore reached a very wide circle of the people, encouraging discussions, debates, and even controversies within and among different religions. तो अब क्या हुआ? देखो, लोग पढ़े तो ऑब्वियसली डिबेट होंगी, जैसे पहले हमने वहां देख लिया यूरोप में, तो पढ़े लिखे तो भी डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, एंड इवन कंट्रोवर्सीज भी होगी। ओ भाई क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो एक ही रिलीजन में भी कंट्रोवर्सीज होगी और दो अलग अलग रिलीजन में भी कंट्रोवर्सीज होगी। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, कैथोलिक ग्रुप भी जीसस में मानता है, बाइबल में मानता है, प्रोटेस्टेंट ग्रुप भी जीसस में मानता है, बाइबल में मानता है। फिर भी क्यों भाई इतना डिफरेंस है? प्रैक्टिसेस, मेथोडोलॉजी, रिचुअल्स की वजह से। तो वैसा ही हमारे वहां पर भी हुआ, उतने लेवल का नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जो हो रहा है वो वही आइडियोलॉजी को फॉलो करके हो रहा है। भले ही एक है, लेकिन सब लोग मान रहे नहीं, हम जो मानते हैं वो सही है, बाकी सब गलत। तो इसीलिए कंट्रोवर्सीज हो जाती है। अगर इससे भी अच्छा तरीका क्या है कंट्रोवर्सीज ना होने का? तुम जो मान रहे हो वही मानो,
बट बोलो मत। तुम वही मानो जो मान रहे हो, दूसरों को फोर्स मत करो कि क्या मानना चाहिए। और कोई दूसरा तुमसे फोर्स करवा रहा है तो वो तो तुम्हारे हाथ में है ना भाई, मानना है ना मानना। उसको बोल दो हाँ तुम्हारी बात सही है, हाँ, हमें ही पता है ना क्या सही है। एक बहुत ही अच्छा कोट मैंने पढ़ा था जो मैं बहुत यूज भी करता हूँ। ये शायद ही उसने बोला था, लेकिन मैं भूल गया कि एग्जैक्टली किसने बोला था। कोट क्या था कि लिसन, स्माइल एंड एग्री। लिसन, स्माइल एंड एग्री एंड देन डू द डैम व्हाट यू वांट टू डू। मतलब अगर कोई तुम्हें कुछ बताने के लिए आ रहा है, एडवाइस देने आ रहा है, तो लिसन, स्माइल भी करो और फिर एग्री भी हो जाओ, हाँ तुम बोल रहे हो सही है। बट आफ्टर दैट तुम्हें जो करना है फाइनली वही करना है। तुम्हारे माइंड, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो तुमने किया उसके लिए तुम किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। मुझे इसने ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा कहा, नहीं। तुम्हारा दिमाग कहाँ गया? तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, तुमने अपना दिमाग यूज नहीं किया, तो अभी हम क्या करें? लाइक दैट। ये मैं भी बहुत बार यूज करता हूँ एंड इवन आई टेल यू ऑल्सो, जब भी पॉसिबल हो या जब ऐसी जरूरत हो। ओके क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सुने ना तो कंट्रोवर्सीज हो जाए, हम सुने भी लेकिन ऐसे सिर्फ सुनते रहे तो बोलेंगे ये सुन रहा है, ये कुछ मानेगा नहीं या मानेगी नहीं, सिर्फ सुन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा फेस बोल देता है। तो इसीलिए स्माइल, जस्ट लाइक के हाँ 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 हम सुन रहे हैं, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जबरदस्ती एग्री करवा रहे हैं, नहीं 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 हम बोल रहे हैं वही सही है, तो एग्री भी हो जाओ। ओके ठीक है, सही बात है। देन डू व्हाट यू वांट टू डू। करना तो वही है जो तुम्हें करना है। हाँ यस, उसने बोला था शायद 99%, टोनी स्टार्क ने, वो हॉलीवुड का सुपरस्टार है ना, वो आयरन मैन, एवेंजर का आयरन मैन। ओके, उसने बोला था लिसन, एग्री, स्माइल एंड डू द डैम व्हाट यू वांट टू डू। फाइनली तो तुम्हें वही करना है जो तुम्हें करना है। तो दूसरों के लिए हाँ सुनो, एग्री करो, स्माइल करो, ठीक है, करो वही जो तुम करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अगेन वही, तुम अपने काम के लिए, अपने रिजल्ट के लिए या एक्शन के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ओके, सो रिलीजियस टेक्स्ट भी बहुत जगह पहुंचने लगी और फिर डिबेट्स हुई, डिस्कशन हुए, एक ही रिलीजन में भी और एक से ज्यादा मतलब डिफरेंट रिलीजन्स में। तो ये 3 पॉइंट थे हिंदूज के बारे में पर्टिकुलरली। तो उसमें हमें लिखना है 3 पॉइंट। क्या? सबसे पहले रामचरितमानस तुलसीदास का जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पे था, लेकिन वो प्रिंट के फॉर्म में पब्लिश हो गया। कब? 1810 में कलकत्ता में। फिर 1880s तक 2 पब्लिकेशन हाउस, नवल किशोर प्रेस एंड वेंकटेश्वरा बालाजी, वेंकटेश्वरा प्रेस बता, आंध्र प्रदेश नहीं, कहाँ पे? बॉम्बे में। ओके, वेंकटेश्वरा का टेम्पल वहां पर है। ओके, सो वेंकटेश्वरा प्रेस मुंबई में, बॉम्बे में, बॉम्बे ही लिखना क्योंकि उस टाइम पे बॉम्बे नाम था। ओके, तो बॉम्बे में जो था उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पब्लिश किए। ओके, बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पब्लिश किए वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, सो दैट लोगों का जो रीच है वो भी बढ़ गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई एज द नॉलेज इंक्रीज, एज द प्रिंट्स इंक्रीज, देन लोगों का नॉलेज बढ़ा, तो डिबेट, डिस्कशंस एंड इवन कंट्रोवर्सीज भी बढ़ी इन द सेम religion and different inter religions also। डन? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट था हिंदू के लिए। एंड एक पॉइंट है हमारा, हम कितना टाइम हो गया? 3:30 हो गया है।